किस प्रकार का जो चुनावी शंखनाद आज शुरू हो गया है, क्या कहेंगे? पहले 11 रुद्री मंदिर में मैं भगवान का रुद्राभिषेक किया। कल शिवरात्रि थी, आरण्य मंदिर के अंदर गया और अनेकों स्थानों पे प्रभु का आशीर्वाद लिया। आज प्रभु का आशीर्वाद लिया, प्रभु का आशीर्वाद लेके यहाँ पे कार्यालय का शुभारंभ किया। सुदीप जी, आदित्य और आम आदमी पार्टी के सभी साथी, कांग्रेस के सभी साथी, सभी नेतागण मिलकर बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको लड़ रहे हैं। आज पूरे के पूरे कैथल में, पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर जहाँ भी जाने बहुत प्रेम, बहुत स्नेह लोगों का मिल रहा है। एक तरफ इस भ्रष्टाचारी सरकार को, इस आतंकी सरकार को, जिसने गोली का राज हरियाणा के अंदर बना दिया, चाहे सरपंचों के गोली मारे, राजनीतिक दलों के प्रधान के गोली मारे, किसानों के गोली मारे, व्यापारियों के गोली मारे और फिरौती के लिए 30-30 गोलियां चलाएं। इस आतंकी शासन को ख़त्म करने के लिए ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई, कोई बोले झूठे केस में ईडी को फंसा देना, विपक्षी दलों को बंद कर देना और बीजेपी में जो चला जाए फिर वो उनकी वॉशिंग मशीन से निकल के दूध की तरह साफ हो। ऐसी स्थिति आज यहाँ पे कर रखी है। हर घर के अंदर युवा बेरोजगार बैठे हैं। बेरोजगार युवा अपराध के रास्ते पे चल पड़ा, नशे के रास्ते पे चल पड़ा, डिप्रेशन के रास्ते पे जाकर आत्महत्या कर रहा है। पुरखों की ज़मीन बेच के डंकी रास्ते से विदेश जा रहा है। हरियाणा के गांव, ऐर गांव की मैं बात करूं, अनेकों ऐसे गांव हैं, गांव के अंदर एक युवा नहीं बचा, सारा विदेश चला गया। और विदेश में जाके बॉर्डर पे गोली लग जाती है, जाने के पैसे तो खेत बेच के मिल गए, लाश घर पे वापस लाने का इंतजाम नहीं हो पाता, तो घर का चिराग वहीं पे लावारिस रह जाता है। ये स्थिति हरियाणा की आज खट्टर सरकार कर चुकी है। कुरुक्षेत्र से आगाज होगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर जब धर्म युद्ध हुआ था, जब विजय हुई थी अधर्म के ऊपर धर्म की, इस वोट चोर भाजपा युग परिवर्तन होगा और युग परिवर्तन की शुरुआत कुरुक्षेत्र से होगी। अब भारतीय जनता पार्टी का युग जाएगा और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। सर, टिकट बंटवारे में भाजपा लेट लतीफ़ी कर रही है, तो इस लेट लतीफ़ी का क्या भाजपा डरी हुई है। भाजपा को कौन जाए? भाजपा के लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन हुआ था तो बीजेपी में हड़कंप मच गया था। तो मोदी जी कहते थे स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया, उठो इंडिया, बढ़ो इंडिया, मेक इन इंडिया, मेकअप इंडिया। फिर इंडिया से डर लगने लगा, सब जगह से इंडिया हटाने लगे। जब इंडिया हटाने लगे तो धीरे धीरे खबर आने लगी कि गठबंधन में दरार पड़ रही है, गठबंधन आगे नहीं बढ़ रही। मोदी जी खुश थे। फिर अचानक गठबंधन हुआ, सारे देश के अंदर गठबंधन हुआ, हड़कंप मच गया बीजेपी के अंदर। फिर कहने लगे अरविंद केजरीवाल को बंद करेंगे, गठबंधन तोड़ो। परंतु हमने कहा कि इन गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। आप जो मर्जी करो, हम जेल से सरकार चलाएंगे। गठबंधन के साथी थे, हैं और रहेंगे। हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें गठबंधन के अंदर जीतेंगे और हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे कि आंकड़ों पर बात करनी है तो सुशील गुप्ता मेरे साथ कर ले। मनोहर लाल जी को मैं कह चुका हूं कल, मनोहर लाल जी आपके पास आंकड़े नहीं है। क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसान के सिर पे गोली मरवाई? क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसानों को परासू गैस के गोले छोड़े? क्या आप इस बात को झूठ मानते हैं कि आपने किसानों को संपत्ति कूट करने के नोटिस दिए? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में उनके बैंक खाते सील करने के नोटिस दिए? आपने उनके अवैध तरीके से किसानों को बंद करके रखा। किसान आपसे मांग कर रहे थे, 750 किसानों ने शहादत दी थी। 3 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग के तीनों काले कानून वापस लिए थे और ये कहा था कि मैं एमएसपी की गारंटी का कानून संसद में लेके आऊंगा। 750 किसानों के लिए आज तक एक शोक प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए। संसद में आज तक एमएसपी की गारंटी का एक नाम इन्होंने लिया। हम लोग थे जो वहां टकराते थे कि एमएसपी का गारंटी चाहिए। झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने, ऐसे झूठ बोला जैसे पिछली बार बोला था 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे, जैसे बोला था 2022 के अंदर हर किसान की आय डबल कर दूंगा, जैसे बोला था पिछली बार विधानसभा के चुनाव में 75 पार है, जैसे अब झूठ बोल रहे हैं कि 300 पार है, 400 पार है। अब ये 200 से नीचे नीचे रहने वाले हैं। इनका युग गया और कुरुक्षेत्र से इंडिया गठबंधन का युग शुरू हुआ। जननायक जनता पार्टी और इन लोग
अब अपना अस्तित्व यहाँ से खो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी का विदाई का समय तय हो चुका है। मई के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इंडिया गठबंधन आएगा। मनोहर लाल जी को भी कल मैंने कह दिया था, आपने आंकड़ों की बात की थी कि मनोहर लाल जी कह रहे मैं आंकड़ों के साथ सुशील गुप्ता का जवाब दूंगा। मनोहर लाल जी, मैं कहना चाहता हूँ आपके पास कोई आंकड़े नहीं है। आपने हरियाणा के अंदर गोली डंडे का राज करा दिया है, चारों तरफ आप गोली चला रहे हैं। अगर आप आंकड़े ही दिखाना चाहते हैं, मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, आप कुरुक्षेत्र के अंदर आए, मेरे सामने चुनाव लड़े, कुरुक्षेत्र की जनता आपको आंकड़े बताएगी कि आपने आंकड़े हरियाणा के क्या करा। की मौजूदगी में हमने अपना चुनाव का काम शुरू कर दिया था। आज विधिवत रूप से इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी और हम सब के साथियों की मौजूदगी में आज दफ्तर का आरंभ कर दिया गया है। चुनाव तो हम एक हफ्ता से ही शुरू कर चुके हैं। आज दफ्तर का मुहूर्त करके अभी इसके बाद 12:30 बजे के करीब शरणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे प्रत्याशी गुप्ता जी, सुशील गुप्ता जी इकट्ठी एक वर्कर मीटिंग करेंगे किसान भवन पे। आप सभी साथी भी आमंत्रित हैं और चुनाव का आगाज़ शुरू है। आप रही बीजेपी की बात, बीजेपी की तो स्थिति देखिए, पिछले एक हफ्ते से हमारी टिकट डिक्लेयर होने के बाद वो ये फैसला ही नहीं कर पा रही है टिकट चिपकाएं किसके। जो लोग पहले टिकट मांग रहे थे वो धीरे धीरे पीछे हट गए। कुरुक्षेत्र की तो ये स्थिति हो गई। बहुत अच्छा चुनाव रहेगा और जीत के गठबंधन की झोली में सीट जाएगी।